बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6th क्लास की मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और हम लोग उसकी एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। आज हम लोग उसका 3rd और 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 3rd क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि बताएं कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो इक्विवेलेंट यानी मसावी है और या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो क्या होता है, यानी मसावी सेट क्या होते हैं। तो मसावी सेट वो होते हैं जिनके अंदर जो सेट हैं उनके अरकान की तादाद बराबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल दे के पहले समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर 1 4 5 ये अरकान है, जबकि बी सेट है हमारे पास ए बी सी ये। अब हम लोगों ने इसके सेट के अरकान देखने हैं कि कितने हैं। 1 2 3 अरकान है जी इसके अंदर, और इसके अंदर 1 2 3 अरकान है। 3 अरकान इसके हैं, 3 अरकान इसके हैं। तो ये सेट क्या हो गए, बराबर हो गए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर 1 है इधर ए है, इधर 4 है इधर बी है, इधर 5 है इधर सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इक्विवेलेंट जो है यानी मसावी सेट जो होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सेट के अरकान की तादाद बराबर होना ही काफ़ी है। अगर सेट के अरकान यानी मेंबर्स जो हैं वो बराबर है, यानी 3 इधर हैं और 3 ही इधर हैं, तो ये तीन बराबर हो गए। इसका मतलब है ये सेट क्या है, मसावी हैं। और अगर ये बराबर ना हो, मिसाल के तौर पर एक सेट लेते हैं, ए बराबर है 1 2 4 और इधर बी है जी हमारे पास 3 5। इसके अरकान की तादाद है जी 3, इसके अरकान की तादाद कितनी है 1 2। अरकान की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये इक्विवेलेंट नहीं है यानी मसावी नहीं है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बताना है हमने ए और सेट बी मसावी हैं कि नहीं है। ए सेट के अरकान की तादाद कितनी है 2, इसके अरकान की तादाद कितनी है 3, यानी ये बराबर नहीं है, यानी ये आ गया नॉन इक्विवेलेंट यानी गैर मसावी है जी ये। दूसरे पे चलते हैं। ए बराबर है -2 -1 0 1, बी बराबर है 3 5 7 8। इसके अंदर कितने हैं जी 1 2 3 4, इसके अंदर 4 अरकान है जी, तो लिख ले 4। इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4, इसके 4 हैं, अरकान बराबर हैं। इसका मतलब है जी ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट। अब इसकी बारी 1 2 3 4 5। पहले सेट के अंदर 5 अरकान है, दूसरे के अंदर 1 2 3, इसके अंदर 3 है, ये बराबर नहीं है, यानी ये कौन सा हुआ, नॉन इक्विवेलेंट सेट। ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया। अब चलते हैं जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमने बताना है कि विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल एंड नॉन इक्वल। अब सब पहले यहाँ पे था इक्विवेलेंट, अब आ गया जी इक्वल, दोनों में फ़र्क है। ये है मसावी, ये है बराबर। बराबर कौन से होंगे, एग्जाम्पल के ज़रिए करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ए बराबर है 1 4 7, बी बराबर है 7 1 4। अच्छा जी, अब गौर से देखें। सबसे पहली शर्त तो वही वाली है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। पहले आप देख लें 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है जी। ये एक शर्त पूरी होगी, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो अरकान सेट ए के हैं वही अरकान सेट बी के हों, यानी एक जैसे हों। मतलब इधर 1 है, इधर देखें है जी, मिल गया, ये रहा। इधर 4 है, इधर भी है। ये 7 इधर है, इधर भी है। इसका मतलब ये है कि जैसे अरकान ए सेट के हैं वैसे ही अरकान सेट बी के हैं। वो अलग बात है कि तरतीब मुख्तलिफ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अरकान तो एक जैसे ही हैं। इसलिए ये सेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। पहली बात
नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अरकान जो है वो उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए, और फिर अरकान का भी एक जैसा होना क्या है, ज़रूरी है, फिर जाके वो क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। और अगर ऐसा दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हो रही हो तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, बल्कि कौन सा हो जाएगा, नॉन इक्वल। करते हैं जी अपना सवाल। पहले ये देखिए, पहले में ए बी सी डी ई, बी ए ई डी सी, पहले अरकान गिन ले, 1 2 3 4 5, 5 हैं जी। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी देखते हैं जी, अब अरकान एक जैसे हैं कि नहीं है। इधर ये क्या है, ए, इधर भी है ए, इधर भी है जी ए, एक जैसा हो गया। बी इधर है जी, ये बी। सी ये रहा सी, डी ये रहा डी, ई, ये सारे एक जैसे हो गए। इसका मतलब है जी ये सेट आपका इक्वल है। क्लियर हो गया जी, इक्वल सेट। पहला जो सेट है, जो पेयर ऑफ सेट्स हैं, ये क्या है जी, इक्वल है। दूसरी पे जाते हैं जी। पहले अरकान की तादाद 0 1 2 3 4, 5 अरकान है जी इसके अंदर, 1 2 3 4 5। उसके बाद जी 6 - 2, ये एक है, एक ही है। कोमे के बाद अगला रुकन शुरू होता है, 6 - 2 1, 5 - 1 2, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 अरकान पूरे हैं जी इसके भी। ठीक है, अब ये माइनस वगैरह हो रहे हैं, पहले हम इसको एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा, 5 - 1 और ये भी 4 आ जाएगा, 4 - 2 ये 2 आ जाएगा, 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, और 2 - 2 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सेट के अंदर जो रेपिटिशन है वो हो ही नहीं सकती, रिपीट नहीं होता, यानी ये 4 को हम लोग 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम लिख भी लें तो हम लोगों को पता है यहाँ पे 5 अरकान, पहली शर्त पूरी हो गई। लेकिन इक्वल में हम जाते हैं, 0 इधर है, इधर भी है, 1 है इधर तो 1 है ही नहीं, यानी अरकान एक जैसे नहीं हुए। इसका मतलब है ये नॉन इक्वल है। पहली बात है कि आप सेट में रिपीटेशन नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। 4 2 दफ़ा नहीं आ सकता, एक दफ़ा ही आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4 बन गया ना, तो ये एक दफ़ा ही आएगा, 2 एक दफ़ा ही आएगा। लेकिन अगर हम लिख भी लें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब भी ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि इधर 1 है, इधर 1 है ही नहीं। 3 भी इधर है, इधर 3 है ही नहीं, और इसके अलावा 2 और 4 तो हैं, लेकिन सारे अरकान एक जैसे नहीं हैं। अब चलते हैं जी हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर अरकान की तादाद पहले हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। 1 + 0 1, 1 + 2 2, 3 4 एंड 5, ये आ गए। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 और 1 + 4 5। ठीक हो गया। इधर कितने अरकान हैं जी, 5, 1 2 3 4 5। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, पूरे हो गए, अरकान बराबर हैं जी। अब देखते हैं जी अंदर वाले जो अरकान हैं उन तादाद तो बराबर हो गई, क्या एक जैसे अरकान एक जैसे हैं कि नहीं है। पहले आते हैं जी 0 इधर है, इधर है ही नहीं, एक रुकन भी बराबर नहीं है, तो इस एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब है वो सेट जो है वो इक्वल नहीं है। वो सेट कौन सा बन गया, नॉन इक्वल। तो सिर्फ एक सेट इक्वल था, वो था पहला। दूसरा और तीसरा सेट इक्वल नहीं थे, वो नॉन इक्वल थे। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को आज कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।